हाँ जी, तो आज अपने बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड बुक की। एंड रिच डैड पुअर डैड बुक के जो राइटर हैं वो है रॉबर्ट टी कियोसाकी। एंड रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इस बुक के अंदर मेनली दो करेक्टर पर बात करी है। एक तो उसके जो पुअर फादर, ठीक है, जो काफ़ी एजुकेटेड हैं एंड काफ़ी हार्ड वर्किंग है, बट उसके लिए पूरी ज़िंदगी पैसा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। वो पूरी लाइफ पैसे की प्रॉब्लम के अंदर रहता है। एंड दूसरा करेक्टर है जो है उसके रिच डैड। ऑब्वियसली ये उसके रियल फादर नहीं है, ये उसके फ्रेंड माइक के फादर है, जो एक बहुत बड़े आदमी है, जो काफ़ी रिचेस्ट पर्सन है। और इस बुक के अंदर रोबोट हमें वो लेसन सिखाता है जो उसके रिच डैड ने सिखाए थे, और कैसे उसने उन लेसन्स को अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई किया और कैसे वो रिच। तो बुक की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि रोबोट अभी स्कूल के अंदर होता है, और जो उसके क्लासमेट्स होते हैं वो एक अच्छी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वो वीकेंड को प्लान कर रहे होते हैं भी कहाँ बाहर घूमने जाना है। बट रोबोट तो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता, बिकॉज वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, एंड उसके जो फादर हैं वो एक टीचर होते हैं, ठीक है। तो माइक अपने पापा से पूछता है भी अगर मेरे को अमीर बनना है तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, बट उसके पापा का कोई इसके लिए प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं होता। तो इसलिए उसने कहा भी अगर तू पैसों के बारे में जानना चाहता है, उसके बारे में नॉलेज लेना चाहता है, तो उसके लिए तेरे को माइक के फादर के पास जाना चाहिए, ठीक है, जिसे वो रिच डैड कहता है। तो रोबोट माइक के फादर के पास गया, रिच डैड के पास, और उससे सेम क्वेश्चन किया कि अमीर कैसे बन सकते हैं। और यहाँ से एंट्री होती है रिच डैड की, और यहीं से रोबोट की फाइनेंशियल नॉलेज की शुरुआत होती है। रिच डैड रोबोट को सिखाते हैं भी पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है, और पैसे के साथ अपने और पैसा कैसे बना सकते हैं, और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से एक जो गरीब पर्सन है वो और ज़्यादा गरीब होता जाता है, और जो अमीर पर्सन है वो और ज़्यादा अमीर हो जाता है ना। और मिडिल क्लास जो पर्सन है वो कैसे एक अमीर बन सकता है, अमीर पर्सन बन सकता है, इसके बारे में सभी चीज़ें रिच डैड रोबोट को सिखाते हैं। और मेनली वो रोबोट को 5 लेसन सिखाते हैं, जिसमें से फर्स्ट लेसन है भी जो अमीर पर्सन होता है वो कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करता, है ना। अपने मेनली देखते हैं भी आज के टाइम के अंदर बात करें तो सभी रेट रेस के पीछे भाग रहे हैं। रेट रेस जिसे नहीं पता उसे मैं बता देता हूँ भी एक ही पाथ पर काम करना, है ना, सभी ने एक रास्ते पर ही चलना, उससे अपने बोल देते हैं रेट रेस। जिसमें आज अपने देख रहे हैं अभी कोई भी पर्सन कुछ न्यू करने के लिए रेडी नहीं है। सभी का ये है भी एक अच्छी स्टडी कर लो, स्टडी करके एक अच्छी सी जॉब देख लो, अच्छी सी जॉब मिलने के बाद एक शादी हो जाएगी, शादी होने के बाद एक अच्छा सा घर ले लो, लोन उठाकर गाड़ी ले लो, और फिर उस लोन को भरने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा दो, और इसी के अंदर पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, ठीक है। तो रिच डैड कहते हैं भी रेट रेस के अंदर आपने कभी भी नहीं पढ़ना, बिकॉज जो पर्सन एक बार रेट रेस के अंदर पड़ गया फिर उसका जल्दी से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पर्सन के ऊपर इतना कर्ज आ जाता है, जितनी उसकी इनकम नहीं होती उसके उससे ज़्यादा उसके ऊपर लोन आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो इस रेस से बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है। तो रिच डैड कहते हैं भी आपने कभी भी रेट रेस के अंदर नहीं आना। एंड ये था हमारा फर्स्ट लेसन। एंड सेकंड, रिच डैड बात करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन की, है ना। भी सबके लिए फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आज अपने देख रहे हैं भी जो स्कूलों के अंदर बच्चों को सिखाया जाता है भी आपने एक जॉब कैसे लेनी है, एक अच्छा गुड वर्कर कैसे बनना है, एक आपने अच्छी डिग्री कैसे लेनी है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। बट वहाँ पर ये नहीं सिखाया जाता भी आपने पैसे से पैसा कैसा बनाना है, कैसे बनाना है, आप एक अमीर व्यक्ति कैसे बन सकते हो, ये वहाँ पर नहीं सिखाया जाता, है ना। और रिचेस्ट डैड ने ये सारी चीज़ें बताई है अभी। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के बारे में उसने बात करी है, ठीक है। एसेट्स वो चीज़ें होती है जिसकी वजह से अपनी जेब के अंदर पैसा आता है, और लाइबिलिटीज़ वो चीज़ होती है जिसकी वजह से हमारी जेब से पैसा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि अपने एक न्यू कार लेते हैं और उस कार को अपने किसी ऐसे काम पर लगा देते हैं जहां से हमारे को वहां से अर्निंग भी आ रही होती है ना, उस कार से अपने पैसा कमा रहे हैं, तो अपनी जेब के अंदर क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया, एक एसेट हो गया, यानी जिसकी वजह से अपने क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। और वहीं अपने एक ऐसी कार लेते हैं जो अपने लोन पर लेकर घर पर खड़ी कर दी, और फिर अपने उसका पैसा दे रहे हैं, बट उससे कोई काम नहीं ले रहे, तो वो क्या है, हमारी लाइबिलिटीज है, यानी उसकी वजह से हमारी जेब के अंदर से पैसा जा रहा है। और वही फिर वही अपने पैसे को भरने के लिए पूरी ज़िंदगी लगे रहते हैं। तो रिच डैड कहते हैं भी अपने को ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स बनाने चाहिए। यदि आज आप एक जॉब पर हो और अभी करंटली आप अपनी जॉब को क्विट नहीं कर सकते,
तो आप अपनी जॉब के साथ साथ एक दो दो एसेट्स बनाने स्टार्ट करो, यानी साइड बाय साइड आपकी एक इनकम जरूर होनी चाहिए। ओनली आपको वन इनकम सोर्स पर वर्क नहीं करना, ठीक है। साइड बाय साइड भी आपने इनकम जनरेट करनी है, जिसे आपने बोल देते हैं एसेट्स, ठीक है। तो रिच डैड ने बताया अभी आपको एसेट्स बनाने बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से आपको लाइफ टाइम इनकम आती रहेगी। सो थर्ड लेसन है ओवरकम ऑब्स्टकल्स। सो रिच डैड ने यहाँ भी 5 चीजें बताई है अभी जो पर्सन को कामयाब होने से रोकती है। सबसे पहली चीज है वो है डर। कभी भी लाइफ के अंदर हमारे को कुछ न्यू करने से नहीं डरना चाहिए। रिच डैड कहते हैं भी एक पर्सन जब गरीबी के अंदर होता है तब वो इतना ज्यादा नहीं डरता जितना वो अमीरी के अंदर डरता है, क्योंकि जब वो पर्सन एक गरीब पर्सन होता है तब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तब वो जो भी कुछ न्यू ट्राई करेगा उसको कुछ ना कुछ अर्न ही होगा, कुछ ना कुछ वो न्यू सीखेगा ही। बट जब पर्सन अमीर हो जाता है तब उसके माइंड के अंदर एक थॉट बैठ जाता है भी यदि ये मेरे पास पैसा नहीं रहा, यदि ये मेरे पास बिजनेस नहीं रहा तो मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, मेरे आस पड़ोस के सभी मेरे को क्या बोलेंगे, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ के अंदर और ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता, ठीक है। तो रिच डैड कहते हैं भी कभी भी हमारे को डरना नहीं चाहिए लाइफ के अंदर रिस्क लेने से। यदि आप रिस्क लोगे तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा अचीव करोगे, लाइफ के अंदर आगे सारी चीज़ें अचीव करोगे। सो इसके अंदर सेकंड है वो है डाउट। सो रिच डैड कहते हैं भी कुछ भी न्यू करने से पहले अपने को डरना नहीं चाहिए, अपने ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए भी ये चीज़ें मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे से नहीं होगा, ठीक है। आज आपने देखा होगा भी बहुत सारे पर्सन्स हैं जो सक्सेसफुल है और बहुत सारे पर्सन्स हैं जो अभी सक्सेसफुल नहीं हैं, जो कुछ भी नहीं कर रहे। उनमें और आप में सिर्फ डिफरेंस इतना ही होता है भी जो पर्सन सक्सेसफुल है वो अपने ऊपर बिलीव करता है ना, उसको अपने ऊपर बिलीव होता है भी ये चीज़ मैं कर लूंगा, है ना, ये चीज़ मैं ग्रो कर लूंगा, इस बिजनेस को अभी मैं ग्रो कर लूंगा। बट जो नॉर्मल पर्सन होता है वो अपने ऊपर बिलीव ही नहीं कर पाता, वो अपने ऊपर कभी सोचता ही नहीं है भी ये चीज़ मैं कभी कर भी लूंगा, है ना। तो जिसकी वजह से वो लाइफ के अंदर और ज़्यादा नहीं ग्रो कर पाता और इस बिलीव सिस्टम की वजह से वो लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं कर पाता, वो लाइफ के अंदर एक एवरेज पर्सन बनकर ही रह जाता है, ठीक है। एंड थर्ड लेसन है इसके अंदर लेजीनेस। रिच डैड कहते हैं भी लेजी जो पर्सन है वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो पर्सन आज का काम कल पर छोड़ देता है भी हाँ जी आज जो चीज़ है उसको कल कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर किसी पर्सन के लाइफ के अंदर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है, बट वो उस टाइम पर वो डिसीजन नहीं लेता भी कोई बात नहीं इस चीज़ को अपने कल से कर लेंगे, कोई बात नहीं इस चीज़ को अपने परसों से कर लेंगे। सो रिच डैड कहते हैं भी ऐसे पर्सन मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसकी वजह से उनके हाथ से वो मौका निकल जाता है, वो अपॉर्चुनिटी निकल जाती है, जिसकी वजह से वो लाइफ के अंदर और ज़्यादा आगे ग्रो नहीं कर पाते। फोर्थ है जो है बैड हैबिट्स। महीने बाद कुछ लोगों की सैलरी आती है, ज़्यादातर लोग सबसे पहले अपने पर्सनल खर्चे के बारे में सोचते हैं अभी मेरे को अभी कुछ न्यू शॉपिंग करनी है, मेरे को कुछ खाने के लिए जाना है, मेरे को न्यू रेस्टोरेंट में जाना है ना। बट वो अपनी सैलरी को उन्हीं चीज़ों के अंदर लगा देते हैं, बट जो उनके जो बिल्स होते हैं, जो उन्होंने चीज़ें पे करनी होती है, उन चीज़ों के लिए उनके पास पैसा ही नहीं बचता। बट वहीं पर जो अमीर पर्सन होते हैं ना वो सबसे पहले जरूरी कामों के लिए पैसा साइड में निकाल कर रख लेते हैं भी हाँ जी हमारे को इन चीज़ों के लिए पहले पैसा पे करना है और पर्सनल खर्चे हमारे को बाद में करने हैं। सो बहुत सारी बैड हैबिट्स होती है, बट जो बैड हैबिट्स होती है वो इतनी जल्दी से अपने कह सकते हैं अभी इतनी जल्दी से अपने चेंज नहीं कर पाते, है ना, चेंज नहीं कर सकते। सो उन चीज़ों को धीरे धीरे अपने को न्यू हैबिट्स जब अपने बनाते जाएंगे, धीरे धीरे जो हमारी बैड हैबिट्स है वो खत्म होती जाएगी। तो इसलिए हमारे को फोकस करना चाहिए जो हमारी बैड हैबिट्स है उनको कम करते जाएं, ताकि हमारी लाइफ के अंदर कुछ न्यू चेंजेस आते जाए। एंड उसके बाद नेक्स्ट है वो है फिफ्थ जो है ईगो। रिच डैड कहते हैं भी कुछ पर्सनों के अंदर ईगो होती है भी जो हमारे को स्किल आती है वो हमारे को किसी अदर पर्सन को नहीं सिखानी, है ना, भी उनके अंदर ये डर होता है भी अगर ये स्किल मैंने इस पर्सन को सिखा दी तो ये पर्सन भी कुछ अर्न करने लग जाएगा, है ना, ये पर्सन भी कुछ लाइफ के अंदर अचीव कर लेगा, जिसकी वजह से इस डर की वजह से वो पर्सन दूसरों को कुछ नहीं सिखाते, इस ईगो की वजह से वो नहीं सिखाते। बट वहीं पर जो अब एक अमीर व्यक्ति होता है वो ये सोचता है, वो अपनी स्किल को शेयर करता है एंड वो दूसरे पर्सनों से भी सीखता है एंड वही चीज़ें वो सीख कर अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करता है एंड और वो जहाँ वहाँ से अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो करता है। तो इसलिए कभी भी हमारे को ईगो नहीं रखनी चाहिए, ऑलवेज हमेशा सपोर्ट करनी चाहिए ईगो को साइड में रख के।
सो जो फोर्थ लेसन है वो है फोकस ऑन योर सेल्फ। रिच डैड कहते हैं भी आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, बिकॉज टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है टाइम। सो रिच डैड कहते हैं भी जब मैं देखता हूँ भी लोग अपना टाइम दूसरों पर वेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है भी उनको अपनी परवाह नहीं है। मोस्टली लोगों के क्या होता है भी वो दूसरों के ऊपर टाइम वेस्ट करते हैं, भी उसकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, वो पर्सन क्या कर रहा है ना, वो पर्सन किधर जा रहा है, तो इन चीज़ों के अंदर टाइम वेस्ट करते हैं। तो इसलिए कहते हैं भी रिच डैड कहते हैं भी आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, आपको लोगों के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप जो अपने काम करोगे वहीं से आपको पैसा आएगा, आप जो चीज़ें करोगे वहां से आपको पैसा आएगा, आपको दूसरों के बिजनेस से पैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं भी आपको दूसरों की परवाह नहीं करनी। सो अपने बारे में सोचो, आप ये सोचो भी अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हैं, अपने और ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो फिफ्थ लेसन है वो है डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क फॉर नॉलेज। रॉबर्ट कहते हैं भी मुझे लगता था भी जो मेरा पुअर डैड है उसे अपने काम की बहुत ज़्यादा चिंता है, वो अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बिकॉज वो अर्ली मॉर्निंग उठते थे, अर्ली मॉर्निंग रेडी होके टाई शाई लगा के वो अपने जॉब पर चले जाते थे। कभी कभी तो वो जॉब से पहले ही चले जाते थे, है ना, अपने टाइम से पहले ही चले जाते थे। तो मुझे लगता था कि वो अपने टाइम के बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है, वो अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बट ऐसा नहीं था, बिकॉज उनको काम की नहीं, उनको पैसे की चिंता थी। उनको ये था भी कहीं मुझे जॉब से ना निकाल दिया जाए, कहीं मेरी जॉब ना चली जाए, जिस डर की वजह से वो पर्सन जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ के अपने काम के लिए जाता था। ठीक है, बट वहीं दूसरी साइड थे जो रिच डैड थे, जो कहते थे भी वर्क को मनी से ट्रेड नहीं करना चाहिए, अपने काम को नॉलेज के साथ ट्रेड करना चाहिए, है ना। जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ज़्यादा आप ग्रो करते जाओगे, उतना ज़्यादा आपको उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। सो ये थे रिच डैड पुअर डैड बुक।